अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स। विंटर वेजिटेबल की रूफ़ गार्डनिंग के हवाले से आपका दोस्त अली अहमद आपको अपने चैनल जो मेरे नाम से है उस पे खुशामदीद कहता है। विंटर वेजिटेबल्स में मुख्तलिफ़ मराहल हैं, मुख्तलिफ़ नेचर की इसमें वेजिटेबल्स होती हैं, जैसे रूट वेजिटेबल्स हैं, लीफ़ी वेजिटेबल्स हैं। तो रूट वेजिटेबल्स जो हैं उनके आमतौर पे पनीर तैयार नहीं की जाती, उनके सीड डायरेक्ट ज़मीन पे लगाए जाते हैं। लेकिन अगर आप पनीरी भी तैयार कर लें तो उससे भी ये सक्सेसफुल होता है। और लीफ़ी वेजिटेबल्स के डायरेक्ट सीड लगाए जाते हैं, या फिर जो बीन्स हैं उनके भी डायरेक्ट आप सीड लगा सकते हैं, पनीरी भी तैयार की जा सकती है। तो सबसे पहला जो इसका स्टेप होता है इनकी पनीरियाँ तैयार करने के हवाले से, वो मिट्टी की तैयारी है, जिसमें ये कंपोस्ट और सिल्ट जो है इसका ये मिक्सचर है। तकरीबन 5 to 10% इसमें कोकोपीट भी ऐड की हुई है। ये सारा मिक्सचर जनरल पर्पस के लिए मैंने बनाया है, इसी में मैं अपनी पनीरियाँ तैयार करूँगा। ये बड़े गमलों में भी यानी इसी मीडियम को भरा हुआ है। ये जितने भी आप प्लांट्स देख रहे हैं ये सब इसी मीडियम में ग्रो किए हुए हैं। तो सबसे पहले जो पार्ट की तैयारी है उसके हवाले से मैं आपको बताता चलूँ कि ये इसके लिए मैं ये 6 इंच पार्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ, जिसमें ये नीचे इसका ड्रेनेज होल है। अगर ये ड्रेनेज होल जो है वो काफ़ी बड़ा हो तो फिर आप इसमें इस तरह से कोई स्टोन इसकी बेस पे रख सकते हैं, ताकि आपकी जो मिट्टी है वो ज़ाया ना हो और ड्रेनेज भी बरकरार रहे। और इसके बाद हम इसमें ये मीडियम जो है वो भर देते हैं। इसमें मीडियम भरने के बाद आपने इतना ख्याल रखना है कि इसको बिल्कुल ऊपर तक नहीं भरना, और इसकी जो सरफेस है उसको आपने प्लेन कर देना है। जो बड़े कंकर हैं, बड़े साइज़ के ढेले हैं, उनको आपने रिमूव कर देना है। सरफेस पे कोशिश करनी है कि बारीक से बारीक जो है वो साइल आपकी इस पे रहे। उससे सीड की जो जर्मिनेशन है वो आसान होगी, इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से करके तो पार्ट जो है वो आपने फिल कर देना है, और इसको बिल्कुल ऊपर तक नहीं फिल करना, ऊपर से कुछ जगह छोड़ देनी है क्योंकि आपने पानी भी देना है। तो आमतौर पे ये जो निशान होता है यहाँ तक इस पार्ट को फिल किया जाता है, या थोड़ा सा इससे ऊपर, तो ये इसकी सरफेस को लेवल कर लेते हैं। जी फ्रेंड्स, गमलों में मिट्टी के भरने का अमल मुकम्मल हो गया। अब इनको अरेंज करते हैं और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे इनमें सीड्स जो हैं वो लगाएंगे। अब इनको शिफ्ट करते हैं पार्शियल शेड पे, जहाँ पे दोपहर की बहुत ज़्यादा धूप जो है उससे ये बच सकें, लेकिन बिल्कुल शेड में नहीं रखना। कुछ वक्त की धूप जो है इनके लिए ज़रूरी है। डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मैंने सारे पार्ट्स फिलिंग के बाद तरतीब से रख दिए हैं एक ऐसी जगह पे जहाँ पे धूप भी हो और दोपहर की सिर्फ धूप ना हो, बाकी टाइम धूप रहे। और आज जो मैं इनमें लगाने जा रहा हूँ सब्ज़ियाँ, उनका मैं इंट्रोडक्शन आपको देता चलूँ। इनमें ये आप देख सकते हैं ये सारी रेंज वेजिटेबल्स की जो मैं यहाँ पे ग्रो करवाना चाह रहा हूँ इन पार्ट्स में। तो एक साइड से शुरू करता हूँ। ये हर्ब टेंसी है, सौंफ है, फेनल, ये मेथी है, मेथी, और ये मेथे हैं। मेथों का जो बीज है ये ज़रा बड़ा होता है। कैरेट है, अनियन है, सरसों साग वाली, पालक, धनिया,
टर्निप है, शलजम, मूली, मूली के बीज शलजम से मोटे होते हैं। इसके बाद ये भी मस्टर्ड है, ये किसी और कंपनी से है। ये धनिया किसी और कंपनी से है। मटर। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम आ जाएं तो उसमें रेडिश वाला है, अनियन, बोरिटेना है। इसके बाद सिलरिक जाइंट है। ये गोल्डन बाल है, टर्निप, वाइट कलर में। ये वाइट कलर में गोल मूली है। ये रेडिश जेल्टा है, येलो स्किन वाली गोल मूली। ये रेडिश वाटरमेलन है, जो अंदर से वाटरमेलन की तरह का कलर होता है इसका, पिंक। इसके बाद बीट रूट है, जो अंदर से येलो होती है। ये पर्पल टॉप रूटा बेगा है। उसके बाद ये बीट रूट अंदर से रेड होती है। ये भी बीट रूट है, इसमें स्ट्राइप्स होती हैं इसके अंदर। इसके बाद जलापिनो है, पेपर। ये ब्लैक स्पेनिश राउंड रेडिश है, ऊपर से ब्लैक कलर की होती है। ये कोलराबी की दो वैरायटीज़ हैं, जिनमें एक ये वायलेट कलर में है और एक जो है वो वाइट कलर में है। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम आएँ तो इसमें वी हैव सम मोर वैरायटीज़। ये भी मेथी है, ये एक डिफरेंट कंपनी से है। और ये टर्निप है। इसके ऊपर वैसे इस कंपनी ने कैबेज की फ़ोटो दी हुई है और लेबल टर्निप किया हुआ है। ये इनकी मिस प्रिंटिंग है या मिस मैनेजमेंट है। सेलरी है, आर्टिचोक है। इसके बाद ये बोटल गॉर्ड है, यानी लौकी। ये भी टर्निप है, वाइट कलर में। ये भी टर्निप है, ये पर्पल टॉप में है। उसके बाद ये मूली है। ये जो है ये मोंगरे हैं। और ये मेथी है। इसके बाद ये चाइनीज़ कैबेज, आइसबर्ग लेट्यूस, रेड कैबेज, पार्सले है, ब्रोकली है और स्क्वैश है, येलो क्रुकनेक, और इसके साथ साथ बीन्स हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी वैरायटीज़ हैं, उनका इंट्रोडक्शन बाद में देंगे। डियर फ्रेंड्स, तो ये मेरे पास मटर के सीड हैं, ये पैकेट से मैंने निकाले हैं। तो इन सीड्स को दो तरीके हैं लगाने के। एक तो ये कि आप इनको लगाने से पहले जो है वो 3-4 घंटों के लिए भिगो दें, और दूसरा तरीका ये है कि आप डायरेक्ट लगा दें और उसके बाद पानी दे दें। तो ये मैं इसको लगाने लगा हूँ। मुनासिब फासलों पे इनके बीज मैं लगा देता हूँ, ताकि इनमें कंपटीशन कम से कम रहे, सीडलिंग्स हमारी हेल्दी रहें। स्पेस का और फूड का कंपटीशन होता है प्लांट्स के दरमियान, और इस वजह से इनके दरमियान में मुनासिब फासला रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये मैं इनको एक पार्ट में मैंने लगा दिया। जो बाकी सीड हैं इनको ज़मीन पे लगाने के लिए, इनको डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है, इनको ज़मीन पे लगाने के लिए मैं इसमें रख दिया है। इसके बाद इस पे इसकी सरफेस को कवर कर देना है, और सरफेस को कवर करने के बाद इस पे हम टैग लगा देते हैं। ये सीड की सरफेस को हमने कवर कर दिया, ये हमने इस पे ये टैग लगा दिया। इसी तरह करके बाकी सब्जियों के साथ भी हम ऐसा करते हैं।
जी तो डियर फ्रेंड्स, ये हमने तमाम वेजिटेबल्स जो हैं विंटर वेजिटेबल्स वो लगा दी हैं और इनमें ये अनियन की वैरायटीज़ हैं, टमाटो है, रेडिश की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बीट रूट की वैरायटीज़ हैं, मेथी है, स्क्वाश है, बीन्स हैं, टर्निप है। तो इनको लगाने के बाद इनके जब सीड्स हम लगा देते हैं, जैसे ये पेपर जलापेनो है, तो इनकी सरफेस को इस तरह से कोकोपीट से या पीट मॉस से या फिर गार्डन साइल या सिल्ट जो है, जो भी आपके पास मीडियम है, उससे सरफेस को कवर करके थोड़ा सा प्लेन कर देते हैं, लेकिन इसको दबाते नहीं हैं। तो ऐसा इन तमाम पार्ट्स के साथ मैं ये कर रहा हूँ, इनकी सरफेस को कवर कर रहा हूँ। सबके जो सीड्स हैं वो मुनासिब फासलों पे लगा दिए हैं। सोंगरे हैं, इसी तरह कैबेज की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, आर्टिचोक है, ये थिस्टल फैमिली से है, और सेलरी है, पार्सले है, टेंसी अर्ब है। तो ये इनकी सरफेस को हम सबको कवर कर रहे हैं। मेरे साथ ये लिटिल गार्डनर भी है, जो ये एक प्लांट पता नहीं कहाँ से उखाड़ के लाया है। हाँ जी, कहाँ से ले गए आए हो? ये हमारी मिट्टी में नीचे गिरा हुआ था। अच्छा, तो अब इसका क्या करेंगे आप? खाएंगे। अच्छा, तो आप ग्रो करना आता है आपको? कहाँ से सीखा है? आपको देख देख के तो सीखा है। अच्छा, ज़बरदस्त भाई, ज़बरदस्त। तो लिटिल गार्डनर ने भी बहुत कुछ सीख लिया है। मैं इसकी भी गार्डनिंग आपको दिखाता हूँ। ये जनाब इसने गार्डनिंग की है। मुझे बताएंगे आप क्या क्या लगाया आपने? ये एक पौधा है और ये मिर्च का पौधा है, और इसके अंदर ये बाकी सारे खाली कप के अंदर शलजम के बीज हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बच्चों को आप ये जो जदीद टेक्नोलॉजी है, इसके एक्सेसिव यूज़ से बाज रखने के लिए, मसलन मोबाइल हैं, लैपटॉप्स हैं, टैब्स हैं, तो इन सब के ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल से बाज रखने के लिए आप इनको इस तरह की हेल्दी एक्टिविटीज़ में लगाएं, ताकि आपके बच्चों की जो आई साइट है और जो इनके नर्व्स हैं उनको नुकसान ना पहुँचे। सीड की सरफेस को कवर करने के बाद अब इनको हल्का सा जो है वो इस तरह से शावर देंगे कि बहुत ज़्यादा तेज़ धार से सीड डिस्प्लेस ना हों। तो इसके लिए बारीक शावर आप इस्तेमाल करेंगे, और पहली बार जो वाटरिंग है वो थोड़ी थारो होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए, ताकि मिट्टी जो है वो अच्छी तरह से गीली हो जाए। और उसके बाद जो नेक्स्ट वाटरिंग होगी वो तब करनी है जब इसकी सरफेस जो है वो ड्राई होने लगे, 3 दिन बाद या 4 दिन बाद। अगर ज़्यादा लो टेम्परेचर है आपके इलाके में तो फिर आप 1 हफ़्ते के बाद भी या 10 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि साइल का मॉइस्चर लेवल कितना है। वो बिल्कुल ड्राई नहीं होनी चाहिए, और बहुत ज़्यादा वाटरिंग भी आपने नहीं करनी सक्सेसिव वाटरिंग में, क्योंकि उससे भी जो आपके सीडलिंग्स हैं उनकी रूट्स पे फंगल अटैक हो सकता है और फंगस उसको डिस्ट्रॉय कर देगी।
इसलिए वाटरिंग का आपने ख़ास ख्याल रखना है। तो जिस तरह से ये मैं प्रेशर स्प्रेयर जो है वो इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो बारीक से बारीक शावर आपने इसकी इस्तेमाल करनी है सीडलिंग स्टेज पे। जब सीडलिंग्स उग जाएंगी, जर्मिनेट कर जाएंगी, तो ले तक आपने इसको बारीक शावर ही देना है। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। आज 12 अक्टूबर 2019 है। 6 अक्टूबर को मैंने सीड्स लगाए थे विंटर वेजिटेबल्स के। आज मैं इसको आपको जर्मिनेशन अपडेट देने वाला हूँ। ये अनियन की एक वैरायटी है बोरिटेना, ये दूसरी वैरायटी है। इसमें तो अभी कोई जर्मिनेशन के आसार नज़र नहीं आ रहे, जबकि इसमें ये कुछ इसके सीड्स जो हैं वो स्प्राउट करना शुरू हो गए हैं। ये मटर है, इसके सीड्स स्प्राउट हो गए हैं। रेडिश वाइला, बीटरूट अल्बिनो, ये टर्निप है, टर्निप गोल्डन बाल, सेलरिक जाइंट, अभी कोई जर्मिनेशन नहीं हुई मासवाई से एक प्लांट के। रेडिश वाटरमेलन है, रेडिश जेल्टा है, पर्पल वैना, इसी तरह वाइट वैना, ये रेडिशेस हैं। बीटरूट डार्क रेड, ये गोल्डन साउल स्क्वाश, इसकी अभी जर्मिनेशन नहीं हुई। इसी तरह ये पेपर जलापेनो, इसकी जर्मिनेशन अभी नहीं हुई, लेकिन रेडिश ब्लैक राउंड जो है इसकी आप जर्मिनेशन देख सकते हैं। इसके साथ साथ मेथी है, बीटरूट, चियोजिया, और इसके साथ साथ ये सेवंगरे हैं। बीन्स, इनकी कोई जर्मिनेशन नहीं हुई, लेकिन बीटरूट गोल्डन जो है इसकी बड़ी अच्छी जर्मिनेशन हो गई है। अमेरिकन पर्पल टॉप रूटाबेगा, ये टर्निप जैसा होता है, इसकी जर्मिनेशन चेक करें। ये भी एक टर्निप की वैरायटी है, अच्छी जर्मिनेशन हुई है। आइसबर्ग लेटस है, ये जर्मिनेट कर रहा है। ब्रोकली की जर्मिनेशन अच्छी हुई है। रेड कैबेज है, इसकी जर्मिनेशन हो रही है। चाइनीज़ कैबेज की जर्मिनेशन काफ़ी अच्छी हुई है। इस तरह टर्निप की देयर इज़ अनदर वैरायटी। पार्सले अभी तक जर्मिनेट नहीं कर पाया, लेकिन सेलरी जो है इसकी जर्मिनेशन होना शुरू हो गई है। और आर्टिचोक, इसका ये एक सीड इसका स्प्राउट कर रहा है, ये दूसरा भी कर रहा है। टर्निप की दूसरी वैरायटी है, इसकी जर्मिनेशन हो गई है। हर्ब टेंसी जो है उसकी अभी जर्मिनेशन नहीं हुई, बॉटल गॉड की भी नहीं हुई, ये आउट ऑफ सीज़न है। रेडिश की जर्मिनेशन हो गई है। तो ये आफ्टर पासिंग 6 डेज़, ये देखें आप जर्मिनेशन रिज़ल्ट बहुत अच्छा इसका जर्मिनेशन रिस्पांस जो है वो मुझे मिला है। अब इनको ट्रांसप्लांट करेंगे और ट्रांसप्लांटेशन की अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। मेरे साथ जो है कनेक्टेड रहिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर माय डियर फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक आफ्टर मैनी डेज़। कुछ दिन पहले जिस तरह से मैंने ये विंटर वेजिटेबल्स के सीड्स लगाने का तरीक़ाकार अडॉप्ट किया था, अब काफ़ी दिन गुज़रने के बाद उनका ये जर्मिनेशन रिज़ल्ट है। मुख्तलिफ़ विंटर वेजिटेबल्स में चूँकि ज़्यादातर रूट वेजिटेबल्स होती हैं जिनके सीड्स को डायरेक्ट ज़मीन पे लगाया जाता है, तो इस मरतबा मैंने थोड़ा डिफरेंट करने का सोचा है। वैसे मैं ज़मीन पे भी ये लगा चुका हूँ। विंटर वेजिटेबल की ज़मीन पे जो कल्टीवेशन है ये आपके सामने है, इसकी जर्मिनेशन हो रही है। और इसके साथ साथ मैंने अब सोचा कि इन विंटर वेजिटेबल्स के साथ साथ मैं ज़मीन के साथ साथ
गमलों में भी लगाऊं। इनको गमलों में लगाने का इस मरतबा एक्सपेरिमेंट करने का सोचा है कि देखते हैं विंटर वेजिटेबल्स की पनीरी तैयार करके इनको शिफ्ट करके उगाया जा सकता है या नहीं उगाया जा सकता। तो ये देखें, बड़ी हेल्दी जो है वेजिटेबल्स की पनीरी तैयार हुई है। जैसे चाइनीज़ कैबेज की आप ये वैरायटी देख रहे हैं, इसमें बहुत ही खूबसूरत फ्लावर जो इनके प्लांट्स जो हैं वो ग्रो किए हुए हैं, बहुत हेल्दी सीडलिंग्स हैं। इसी तरह ये पी सीडलिंग्स हैं, यानी मटर की सीडलिंग्स हैं, बहुत अच्छी ग्रो कर रही हैं। इनकी आज ट्रांसप्लांटेशन करने लगे हैं। इसी तरह ये टर्निप आप देख सकते हैं, ब्रोकली है, आइसबर्ग है और ये बॉटल गॉर्ड है, कुछ आउट्स ऑफ सीज़न भी लगा दी हैं। इसी तरह ये टर्निप की, बीट रूट की, कोलरबी की, ये मुख्तलिफ वैराइटीज़ हैं। ये जैसे ये कोलरबी है, पर्पल वियना, तो इसमें वाइट वियना भी है। तो ये तमाम सीडलिंग्स अब रेडी हैं कि इनको ट्रांसप्लांट किया जा सके, क्योंकि ये तकरीबन 2-2 पेयर इनके ट्रू लीव्स के बन गए हैं। लिहाजा दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर देयर ट्रांसप्लांटेशन। तो इनकी ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैंने ये डिफरेंट पार्ट्स जो हैं वो बनाए हैं, इन पार्ट्स की तैयारी की है। इन पार्ट्स में जो मिक्सचर इस्तेमाल किया गया है, इसमें ये 40% सिल्ट है और 40% काउडंग कंपोस्ट है। इसके साथ साथ इसमें 5 to 10% जो है कोकोपीट है और 5 to 10% इसमें ये लकड़ी का जला हुआ कोयला है, उसका पाउडर है। तो ये मिक्सचर मैंने इनके लिए तैयार किया है। इसकी जो सीडलिंग्स हैं, इनकी तैयारी में भी ऐसा ही मिक्सचर इस्तेमाल किया गया है और ये देखें कैसी हेल्दी ग्रोथ इनकी हुई है। सबसे पहले मटर जो है इनकी ही सीडलिंग की ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। इनके लिए ये मैंने एक छोटी क्यारी जो है इस्तेमाल की है और इसके ग्रोथ के लिए इसको यहाँ से निकालना ज़रूरी है, बड़े पार्ट्स में शिफ्ट करना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी बड़ी सीडलिंग्स हो गई हैं। तो पार्ट में से निकालने का आसान सा तरीका है कि आप जो है वो इस तरह से हर तरफ से इसको टैप करें, टैग वगैरह आप इसका उतार दें और टैप करने के बाद ये जो रूट्स हैं इसकी, जो इसके सरफेस के साथ अटैच हुई होती हैं, ये आसानी से सेपरेट ये हो जाती है मिट्टी यहाँ से। अब इसको यहाँ पे इस तरह से आपने अपनी फिंगर्स रखनी है कि कोई भी प्लांट जो है वो डैमेज ना हो, और इसको उल्टा करके तो आपने ये देखें इसको अलहदा कर लेना है। ये इसकी रूट्स जो हैं इनकी डेवलपमेंट आप देखें, यानी ये टाइम है कि अब इनको ट्रांसप्लांट किया जाए, क्योंकि फर्दर रूट्स की फैलने की जगह नहीं है इसमें। अब जो आपने ये पॉट सेपरेट किया है, इसमें से एहतियात से आपने इनको हर प्लांट को अलग-अलग से कर देना है कि चूँकि ये सिल्ट है, इस वजह से इसकी रूट्स के टूटने का कोई इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है, तो आसानी से ये सेपरेट हो जाते हैं रूट समेत। ये प्लांट मैंने सेपरेट कर लिया। अब इस प्लांट को मैं ये 2-2 प्लांट एक पार्ट में शिफ्ट करूँगा। तो इस प्लांट को एहतियात से यूँ पकड़ कर रूट समेत ये क्यारी के अंदर छोटा सा जो है वो एक घड़ा बनाएंगे और इसमें इसको रख के तो इसकी मिट्टी जो है इसके इर्द गिर्द हमवार कर देंगे। लीजिए जनाब, ये ट्रांसप्लांटेशन हो गई एक प्लांट की। अब दूसरा प्लांट इसी तरह से हम यहाँ से सेपरेट करेंगे ताकि इनकी जड़ें जो हैं वो डैमेज ना हों। और सेपरेशन के बाद ये हमने एक प्लांट अलहदा कर लिया। अब यहाँ पे इससे कुछ फासले पे दूसरा घड़ा हम बनाएंगे और इसमें इसको हम लगा देंगे। लीजिए जनाब, आप हमारे 2 प्लांट इस क्यारी में लग गए। इसके बाद जो है वो इसको थोड़ा सा यूँ टैप करके सतह हमवार कर लें। अब नेक्स्ट स्टेप है इसको पानी देने का। पानी देकर इसको आप जो है वो पार्शल शेड में रख दें। लें जी, अब इसको ये थोड़ा सा पानी दे दिया, क्योंकि साइल ऑलरेडी मॉइस्ट है, ज़्यादा पानी मटर को नहीं देना चाहिए। थोड़ा सा पानी इसको दे दिया
और अब इसको उठा के हम जो है वो पार्शल शेड में रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, विंटर सीज़न में ग्रो करने वाली मेरे पास ये सैलड की डिफरेंट वैरायटीज़ हैं। अब इनके पौधे इतने बड़े हो गए हैं कि इनको ट्रांसप्लांट किया जा सके। इनके जो डिफरेंट वैरायटीज़ हैं इनमें लेटस बटरहेड है, लेटस कॉमन और रोमेन लेटस है, इसके साथ साथ बाउल ग्रीन है, कूल गार्ड है और रॉकेट है। ये मुख्तलिफ वैरायटीज़ हैं जो डिफरेंट सेलर्स से मैंने परचेज़ की हैं और उनसे मुझे गिफ्ट भी मिले हैं। तो इनको आज मैं ट्रांसप्लांट करने वाला हूँ इन छोटे पार्ट्स में, जिनमें ऑलरेडी ग्रोइंग मीडियम मैंने भर दिया हुआ है। तो सबसे पहले इसमें ट्रांसप्लांटेशन के लिए मैं इनको यहाँ से निकालूंगा इन सेल्स में से। तो आज की इस ट्रांसप्लांटेशन में मेरे साथ जो है हेल्प कर रहे हैं जनाब वसीम अहमद बाजवा साहब, मेरे छोटे भाई हैं और यंग गार्डनर हैं। इनको मैंने ट्रेन किया है और इसमें इंटरेस्ट डेवलप हो गई है। तो इसको सबसे पहली बारी आती है जनाब ये लेटस की। ये इश्तियाक अहमद साहब हैं, इश्तियाकुर रहमान ख़ान साहब हैं, चाइनीज़ होल सेल डीलर हैं ये मुख्तलिफ़ तरह के सीड्स के। तो इनकी ये सैलड देखें, ये सारे सेल्स में इसकी जर्मिनेशन हो गई है। तो सेल को नीचे से थोड़ा सा प्रेस करते हैं चारों तरफ से, उसके बाद एहतियात से इसको पकड़ के तो ऊपर की तरफ यूँ निकाल लेते हैं। ये प्लांट्स अपने रूट बॉल समेत जो हैं वो निकल आए हैं। इनकी ये रूट्स आप देख सकते हैं। तो ये मैं इनको देता हूँ, ये इनको ट्रांसप्लांट करते हैं अब आपके सामने। तो सबसे पहले इसमें एक जो है घड़ा बनाएं, इसके साइज़ के मुताबिक मिट्टी के सेंटर में, गमले के सेंटर में एक कैविटी जो है वो बनाएं, इतनी डेप्थ की हो कि इसमें अच्छी तरह से ये पूरा प्लांट जो है वो आ जाए। उसके बाद जो है वो इसको मिट्टी को प्लेन कर दें इसके इर्द गिर्द और नेक्स्ट जो है इसको फिर पानी दे दें। तो इसमें आप जो है इसको ट्रांसप्लांटेशन के बाद पानी ज़रूर दें, क्योंकि इस तरह से पौधा जो है वो हेल्दी रहेगा और उसके खुश्क होने के चांसेस कम हो जाएंगे। जी तो दोस्तों, एक वैरायटी के तमाम प्लांट्स को हमने इन छोटे गमलों में ट्रांसप्लांट कर दिया। अब ये नेक्स्ट वैरायटी जो है रॉकेट है, DAJK वालों की, क्योंकि स्काई सीड वालों की तो ये उगी नहीं। तो अब इसको ट्रांसप्लांट करते हैं। उसी तरह इसकी बेस पे सेल्स को चारों तरफ से जो है वो दबा के तो एहतियात से जो है वो इसको बाहर खींच लेते हैं, ताकि रूट भी डैमेज ना हो और इसका स्टेम भी डैमेज ना हो। तो नेक्स्ट वही उसी तरीके से इसको लगाते जाते हैं कि सेंटर में एक कैविटी बनाएं, उसमें प्लांट को रखें और उसके इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी चढ़ा दें और उसके बाद पानी दे दें। तो ये शाम को ये तरीक़ाकार इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिन को अगर आप सुबह सुबह ये ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो दिन भर इसको बहुत तेज़ धूप भी लग सकती है, जिससे आपकी सीडलिंग्स मर सकती हैं। इस चीज़ से बचने के लिए हमेशा जो है वो ये आफ्टरनून में इनको ट्रांसप्लांट करें आप। नेक्स्ट अब मेरे पास दो वैरायटीज़ इसकी रह गई हैं। एक तो ये आइसबर्ग F1 है, जो बिलाल ज़ेब चौधरी साहब जो हैं उनसे इसके सीड गिफ्ट हुए थे मुझे, और बहुत अच्छी क्वालिटी के सीड हैं। इनमें से ये काफ़ी अच्छे हेल्दी सीडलिंग्स ग्रो कर गई हैं। और जो दूसरी वैरायटी है ये रोमेन लेटस है एडिना की। ये अताउर रहमान भाई हैं महफूज सीड्स वाले। ये G8 इस्लामाबाद में इनकी शॉप है और हाई क्वालिटी के सीड्स जो हैं ये भी जो है वो सेल करते हैं।
और इनका बड़ा अच्छा जर्मिनेशन रिज़ल्ट आता है। बिलाल चौधरी साहब जो है इनका भी अच्छा जर्मिनेशन रिज़ल्ट है और बेहतरीन सीड होते हैं इनके भी। तो नेक्स्ट वैरायटी है आइसबर्ग, इनको अब निकालते हैं। ये जनाब एहतियात से हमने इसको पकड़ा और ऐसे निकाल दिया। ट्रे में ग्रो करने का फ़ायदा ये होता है कि प्लांट की जो रूट हैं वो डैमेज नहीं होती और पूरा प्लांट आपके पास सामने आ जाता है। ट्रांसप्लांटेशन में आसानी होती है और हर सेल में चूँकि अलग-अलग प्लांट है, इस वजह से जो इसकी जर्मिनेशन है और इसकी जो ग्रोथ है सीडलिंग की वो भी अच्छी रहती है। हेल्दी सीडलिंग्स प्रोड्यूस होती हैं। तो इस वजह से ये प्रो ट्रे टेक्निक इस्तेमाल की जाती है आजकल फार्म लेवल पे भी और डोमेस्टिक लेवल पे भी इसको इस्तेमाल करते हैं कि जितने सेल्स हैं उतने ही आपके पास हेल्दी प्लांट आ जाते हैं और उन हेल्दी प्लांट्स की ट्रांसप्लांटेशन अच्छी होती है, उनका रिज़ल्ट अच्छा आता है, ग्रोथ उनकी अच्छी होती है। तो ये जी आइसबर्ग जो है इसकी ट्रांसप्लांटेशन जारी है। अब ये एक वैरायटी रह गई है जी रोमेन लेट्यूस एडिना की। तो इसके भी बड़े अच्छे प्लांट जो हैं मेरे पास उगे हुए हैं और इनकी नीचे से जड़ें भी बड़ी अच्छी जो हैं वो ये देखें ग्रो कर गई हैं, यानी हर सेल से नीचे जो है इसकी जड़ें निकल आई हैं। तो अब जो है इसको ट्रांसप्लांट इससे पहले कर देना चाहिए था, लेकिन चूँकि डिफरेंट वैरायटीज़ हैं, बाज़ वैरायटीज़ की ग्रोथ जो है वो स्लो थी, इस वजह से एक साथ ट्रांसप्लांट करने के चक्कर में मैंने इनको लेट कर दिया। अब इसकी रूट्स जो हैं वो नीचे जो जाल बना हुआ है इनको निकालना ज़रा मुश्किल है, लिहाजा मैं इनको तोड़ देता हूँ और ये आसानी से फिर निकल आएंगे। अभी काफ़ी रूट इनकी बची हुई हैं, इनकी इंशाल्लाह जब हम ट्रांसप्लांटेशन करेंगे तो नेक्स्ट रूट्स इनकी निकल आएंगी। तो ये इनके प्लांट्स जो है इसी तरह से हम ये निकालते जाते हैं, बड़ी आसानी से निकल रहे हैं ये प्लांट्स। और उसके बाद इनका ये टैग जो है इनके साथ पॉट में ज़रूर लगा देंगे। आइसबर्ग का टैग जो है ये भी इनके साथ लगा दें और जो ये दूसरी है वैरायटी रोमेन सैलेड, इसका टैग भी हम इसके साथ लगा देंगे। तो ये तो जनाब इसकी शिफ्टिंग हो गई, ट्रांसप्लांटेशन हो गई इनटू पार्ट्स। और अब आते हैं हम जो है वो नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। इनको पानी देने वाला मरहला मुकम्मल करेंगे और उसके बाद इसकी अपडेट्स आपके साथ शेयर करते रहेंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। ये विंटर वेजिटेबल्स की पनीरियाँ आपके सामने हैं और इसमें ये कुछ आउट ऑफ सीज़न भी मैंने लगा दी थी, जिनमें ये एक बॉटल गॉड है, उसके साथ साथ ये गोल्डन सोल स्क्वाश है। तो अब मैं इनको ट्रांसप्लांट करना चाह रहा हूँ, ये देखने के लिए कि क्या ये विंटर सीज़न में भी हो जाते हैं। तो इसके लिए मैंने इनके लिए ये बड़े गमले, इनकी चूँकि बेलें होती हैं तो इसके लिए ये बड़े गमले मैंने सेलेक्ट किए हैं। तो इनमें इनकी ट्रांसप्लांटेशन जो है वो मैं करूँगा। तो पहले जो है ये गोल्डन स्क्वाश, इसकी ट्रांसप्लांटेशन करते हैं। पर पार्ट जो है वो सिर्फ एक प्लांट मैं लगाऊंगा। अब इसको गमलों से निकालने का तरीका जो है वो बड़ा इजी है कि इस तरह से आप गमले को पकड़ के चारों तरफ से आप टैपिंग इसकी करें ताकि गमले की सतह से मिट्टी जो है वो अलहदा हो जाए। उसके बाद इसमें इस तरह से आपने फिंगर्स रखनी है कि किसी भी प्लांट को जो है वो टच ना करें, लेकिन आपके हाथ पे जो है वो बैलेंस्ड वे से ये पूरा पार्ट आ जाए। तो पार्ट का ये देखें मिट्टी आ गई। तो अब इसको एहतियात से हमने इस तरह से सेपरेट कर देना है इसको कि तमाम प्लांट्स जो हैं उनको उनके रूट्स डैमेज ना हों, मिनिमम डैमेज से ये सेपरेट हो जाएं। तो इस तरह से ये देखें मैंने अलहदा कर लिया। अब इनको ट्रांसप्लांट करते हैं और इसके लिए इसके साइज़ के मुताबिक ये दरमियान में मैंने एक कैविटी बना दी है। इस कैविटी के अंदर इसको बहुत प्यार से, बहुत एहतियात से रख देता हूँ और इसके बाद इस पर ये मिट्टी चढ़ा देते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने के बाद जो है वो इसको थोड़ा सा इस तरह से मैं शेक करता हूँ
ताकि इसकी जो सतह है इसके इर्द गिर्द एक तो लेवल हो जाए सतह, दूसरा इस प्लांट के इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी थोड़ी बैठ जाए। तो ये जनाब मैंने इसको रेडी कर दिया। इसी तरीके को इस्तेमाल करते हुए हम बाकी जो प्लांट्स हैं उनको भी शिफ्ट करते हैं। और ये वैरायटी है गोल्डन साउल स्क्वाश। विंटर स्क्वाश की ट्रांसप्लांटेशन के बाद अब नेक्स्ट आते हैं जी ये बॉटल गॉर्ड इसकी तरफ। अभी बहुत सी पनीरियाँ मेरी ट्रांसप्लांटेशन करने वाली हैं, तो ये मैं 1 बाय 1 इन सब को ट्रांसप्लांट कर रहा हूँ। आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए। तो इसमें से गमले में से इन प्लांट्स को निकालने का तरीका वही सिंपल सा है कि आप चारों तरफ से इसको घुमाकर हल्का हल्का सा जो है वो इसको टैप करें, और टैपिंग के बाद आप जो है वो इसको उल्टा करके तो अपने हाथ पे इसको अलहदा से कर लें। ये देखें आप कितनी प्यारी जो हैं वो इसकी रूट्स ग्रो कर रही हैं इसके चारों तरफ रूट बॉल के, और ये बड़े हेल्दी प्लांट्स आपको नज़र आ रहे हैं। अब इन प्लांट्स को बहुत एहतियात से, बहुत प्यार से सेपरेट करते हैं, और सेपरेशन के बाद इनमें इंडिविजुअल प्लांट को अलहदा करके तो फिर इनको इसमें लगा देते हैं। ये जो पॉटिंग मिक्स मैंने इसके लिए यूज़ किया है वही जो मैंने तमाम प्लांट्स के लिए बनाया हुआ है पॉटिंग मिक्स, जिसमें 40% के करीब जो है वो सिल्ट है, यानी बाल मिट्टी है, नहर की बारीक रेत है, और उसके बाद 40% के करीब काउडंग कंपोस्ट है, और उसके बाद जो है वो इसमें 10% के करीब जो है वो कोकोपीट है, और 10% वुड कोल है, उसका पाउडर है। ये मटेरियल मैंने इसके लिए इस्तेमाल किया है। ये मैंने ट्रांसप्लांटेशन कर दी, और इसी तरह बाकी प्लांट्स को भी करते हैं। ट्रांसप्लांटेशन के बाद अब हम इनको वाटरिंग कर रहे हैं। जो गॉर्ड्स हैं इनको ज़रा कम पानी की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा पानी जो है वो इनको नहीं देना। अब इनको पार्शल शेड में रख दिया। तो नेक्स्ट इसकी अपडेट इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या रिज़ल्ट आते हैं विंटर सीज़न में। वेलकम बैक डियर फ्रेंड्स। अब जो है ये बीट रूट्स की 3 वैरायटीज़ आपके सामने हैं, जिनमें एक बीट रूट डार्क रेड है, दूसरा जो है वो बीट रूट चाजिया है, और तीसरा जो है बीट रूट गोल्डन है। तो एक और बीट रूट अल्बिनो भी है मेरे पास, जो मैंने ट्रांसप्लांट कर दी है। अब इनकी ट्रांसप्लांटेशन के लिए हम इनको सेपरेट करते हैं, और फिर इसके बाद इन छोटे पार्ट्स में इनकी शिफ्टिंग करेंगे। तो टैग उतारने के बाद हम इन गमलों को चारों तरफ से हल्का हल्का सा टैप करते हैं, और टैपिंग के बाद इसके ऊपर खाली जगहों पे इस तरह से हैंड रखना है कि कोई भी प्लांट जो है वो डैमेज ना हो फिंगर्स की वजह से, और इसको सपोर्ट भी मिल जाए। उसके बाद इसको उल्टा करना है। तो ये हमारे पास जो है वो बीट रूट्स जो हैं वो आ गई। अब इनको सेपरेट करते हैं। गमले के सेंटर में एक छोटा सा गड्ढा बना दें, या उसमें से थोड़ी मिट्टी यूँ निकाल लें, और मिट्टी को निकालने के बाद ये आपके पास जो है वो सेंटर में एक कैविटी बन जाएगी। इस कैविटी में अब एहतियात से एक प्लांट आप लें बीट रूट का, और उसको नहायत एहतियात से इसमें बिल्कुल सेंट्रल पोजीशन पे रख के इसके इर्द गिर्द जो है वो मिट्टी डाल दें। तो इस तरह से मिट्टी डालने के बाद आपके पास जो है ये पौधा ट्रांसप्लांट हो गया। अब इसकी सतह को ज़रा लेवल कर लें, थोड़ा सा इस तरह से इसको टैप करें, तो ये लेवल सरफेस हो गई। तो नेक्स्ट स्टेप पे इसको अब पानी देते हैं। इस तरह से हम जो है इसमें अब मिर्चें लगाते हैं जी। ये पॉटिंग मिक्स इसमें फिल कर दिया है। तो अब मिर्चों के लिए एक
एक एक पार्ट में मैं जो है वो 2-2 3-3 मिर्चें जो है वो लगाऊंगा। इसमें पहले इस तरह से छोटे छोटे ये कैविटीज़ बना ली। अब जो मेरे पास मिर्चों के पौधे हैं उनमें से प्लांट लेके तो इसमें रख दिया, छोटे घड़ों में, इन कैविटीज़ में इस तरह से प्लांट रखते गए और इसके लिए मिट्टी चढ़ाते गए। इस तरह से एक एक करके तो सब पौधे जो हैं वो मिर्चों के हमने 3 प्लांट पर पार्ट ये लगा दिए। अब इनको थोड़ा सा शेक करते हैं पार्ट को, ताकि इनकी स्टेबिलिटी आ जाए इसमें और पॉकेट्स जो हैं एयर पॉकेट्स वो ख़त्म हो जाएं। इस तरह ये मूलियों की पनीरी है रेडिश, और इसके लिए मैं ये 14 इंच का गमला इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इसकी डेप्थ काफ़ी है और ज़्यादा डेप्थ की वजह से मूलियाँ चूँकि डीप पेनिट्रेट करती हैं तो इस वजह से ये बड़ा गमला इस्तेमाल करने लगे हैं। ये पार्ट में से हमने निकाल लिया इनको। अब इन पनीरियों को हर पौधे को सेपरेट करते हैं और सेपरेशन के बाद हम मुनासिब फासलों पे इनको लगा देंगे। ये इस तरह से 7-7 पौधे जो हैं वो एक एक पार्ट में लगा दिए हैं। ये हमने इसमें लगा दी, ये टैग भी लगा दिया। अब इनको पानी दे के तो 6 से 7 दिन तक इनको जो है वो पार्शियल सनलाइट में रखेंगे और उसके बाद डायरेक्ट सनलाइट में ले आएंगे। ये कूलर भी वाइट है, वाइट पेन, इसको भी एहतियात से जो है वो हम इनके पार्ट्स से निकाल के तो बड़े पार्ट्स जो हैं ये इनमें शिफ्ट करते हैं। ये जी रूट समेत इनको निकाल लिया। अब इनको सेपरेट करना है। एक साइड से जितने का आपको पौधे चाहिए वो आप इनसे अलहदा कर लें और उसके बाद हर प्लांट को आप सेपरेट कर लें एहतियात से, जैसे ये है। और सेपरेशन के बाद इनको इस तरह से मुनासिब फासलों पे लगाते जाएं। ये चूँकि टूट चुका है, एक सही है तो इन दोनों को ही लगा देते हैं। इस तरह से करके सब लगा दें। कोलरबी जिसे गांठ गोभी भी कहते हैं, इस तरह से हमने ये एक एक पार्ट में इनके 5-5 प्लांट लगा दिए हैं और अब इसको बी शेड में शिफ्ट कर देंगे। ये रेडिश ज़िलेटा है, इसको सबसे पहले पार्ट में से निकालते हैं। इसको पार्ट में से निकाल दिया। इसका स्टेम जो है ये वायलेट कलर का है। अब इसके कुछ प्लांट्स को यहाँ से सेपरेट किया और इन प्लांट्स की सेपरेशन के बाद इनको 1 बाय 1 इन बड़े पार्ट्स में लगाना शुरू कर दिया। एक एक पार्ट में ये 5-5 प्लांट लगाएंगे। इस
तरह से टोटल 4 पार्ट में हमारे पास इस वैरायटी के 20 प्लांट हो जाएंगे। इस तरह से सेंटर में और 4 जो हैं वो किनारों में। ये लग गए। इसके बाद इसकी वाटरिंग करेंगे। अब ये नेक्स्ट वैरायटी रेड शवाइला, अब इनको सेपरेट करते हैं। सेपरेट करने के बाद मुनासिब फासलों पे इनको लगाते हैं। मूलियाँ चूँकि डीपली पेनिट्रेट करती हैं, इसलिए इनकी लेटरल स्पेस जो है या म्यूचुअल डिस्टेंस आप कम भी रख सकते हैं। दरमियानी फासला इनका एक दूसरे से कम भी रख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने सीधा नीचे की तरफ ग्रो करना होता है। तो ऐसे करके इन सब को लगा देते हैं। एक एक प्लांट दरमियान में भी लगाते हैं। इसके बाद इनकी सरफेस को यूनिफॉर्म रखने के लिए इस तरह से टैपिंग करते हैं। जी डियर्स, तो नेक्स्ट जो वेजिटेबल है, ये देखें बड़ी अच्छी इसकी ग्रोथ हुई हुई है। ये हैं सोंगरे। या रेड टेल रेडिश। ये नीचे से इसकी बहुत सी जड़ें निकली हुई हैं। एक्स्ट्रा रूट्स को मैं काट देता हूँ, क्योंकि गमलों से बाहर निकालना है। गमले को चारों तरफ से टैप करने के बाद इसको उल्टा करके इस तरह से निकाल लेते हैं। ये इनकी बहुत सी रूट्स डेवलप हुई हुई हैं, और जितने के लगाने हैं उतने के प्लांट सेपरेट कर लेते हैं। इसका प्लांट चूँकि काफ़ी बड़ा होता है, इस वजह से ये एक पार्ट में 3-3 या 4-4 ये लगाएंगे। और सिर्फ हेल्दी जो सीडलिंग हैं वही सिलेक्ट करनी है, जिनकी यहाँ से रूट राटिंग ना हुई हो।